दोस्तों आज एक कस्टमर का क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन इज गुड, ग्रोथ या डिविडेंड। तो हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड स्कीम जब हम सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उसका ऑप्शन सिलेक्ट करना जरूरी होता है। तो हम ऑप्शन ग्रोथ क्या है और ऑप्शन डिविडेंड क्या है ये समझेंगे। ग्रोथ ऑप्शन जब हम चूज करते हैं तो हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उसमें प्रॉफिट्स होता है डिविडेंड के रूप से, इंटरेस्ट के रूप से, या जो स्टॉक्स सेल होता है उससे कैपिटल गेन होता है। इस तरीके से म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में हमें प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट अगर वहीं पे रहे और री इन्वेस्ट होके ग्रोथ हो जाए तो उसे कहते हैं ग्रोथ ऑप्शन। ये कंपाउंडिंग का फायदा देता है। इसमें हमें टैक्स केवल तभी लगता है जब हम रिडम्पशन करते हैं, यानी सेल करने पर ही टैक्स लगता है। इससे लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म्स में अपना पैसा रखना चाहते हैं। तो फिर डिविडेंड ऑप्शन क्या है और ये किसके लिए सही है? दोस्तों सेबी के न्यू रूल के हिसाब से डिविडेंड ये वर्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में बंद कर दिया गया है। अब जो वर्ड यूज होता है वो है IDCW, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉवल। इसका ऐसा नाम क्यों दिया है ये हम यहाँ पे समझेंगे स्क्रीन पे। ये ऑप्शन लेने से हमें रेगुलर इनकम मिलती है। इसमें जो भी आपको मंथली पैसा मिलेगा वो आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि डिविडेंड नाम चेंज करके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉवल ऐसा नाम दिया है। क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि आपकी जो मेन कैपिटल है उसमें से भी विड्रॉ करके आपको पैसा देता है। तो ये किसके लिए सही है? ये जनरली रिटायर्ड लोगों के सही है जिनको अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए रेगुलर इनकम चाहिए है। तो वो इसमें से आने वाले डिविडेंड्स को, इसमें से आने वाले विड्रॉवल को यूज कर सकते हैं अपने रेगुलर खर्चे के लिए। तो रिजल्ट क्या होगा कि ग्रोथ ऑप्शन पैसा बढ़ाता है और IDCW पैसा बांटता है। आपकी जरूरत के हिसाब से आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी आपकी नीड होगी, उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको लंबे समय के लिए रहना है तो ग्रोथ ऑप्शन चूज कीजिए, उसके बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप IDCW ये ऑप्शन चूज कीजिए। अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल अश्विनी ने किया है, REIT क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? REIT आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। मैं इसे थोड़ा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नाम है इसका। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। हम सब मिलके इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। इसको भी एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है और वो फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने को इनकम जनरेट करके दे। इसमें दो तरीके से इनकम जनरेट होता है, या तो रेंटल इनकम से या फिर कैपिटल गेन से। जब प्रॉपर्टी सेल होगी उसमें से जो कैपिटल गेन होगा वो एक इनकम होता है। एज पर द रूल अप टू 90% जो भी प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना सेबी ने मैंडेटरी किया है। तो ये प्रोडक्ट सेबी के अंडर आता है। REIT के फायदे क्या है? एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है इसलिए आप आसानी से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटे छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिक्विडिटी, इसको खरीदना और बेचना काफी आसान है। ट्रांसपेरेंसी, सारी फाइनेंशियल इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट है और ये सेबी के अंदर रेगुलेशंस में आता है।
इससे आपको स्टेडी इनकम मिल सकती है, क्योंकि इसका 90% तक का इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। अब हम समझते हैं कि REIT के लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं। मार्केट रिस्क, जैसे ही मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई चेंज होगी उस हिसाब से आपके REIT के इन्वेस्टमेंट्स पे अफेक्ट होगा। टैक्सेशन, जब आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो आपको 12.5% टैक्स लगता है, अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में होल्ड करेंगे तो आपको 20% टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे चेंज होते हैं, RBI का रेपो रेट चेंज होने के हिसाब से इसमें भी वो इफेक्ट आ सकता है, इंटरेस्ट रेट कम और ज्यादा जैसे होंगे। तो आसान भाषा में अगर हम REIT को कंक्लूड करें तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो एक साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बड़ी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी से आने वाले फायदे ले सकते हैं, तो उनको REIT में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है ये आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कीजिए। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न्स देखने से पहले रिस्क देखना जरूरी है, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है। इस पूरे प्रोसेस में हम एक छोटी सी कड़ी है। धन्यवाद।